कोरियन ड्रामा हो, के-पॉप हो या फिर बीटीएस, इन सब का क्रेज़ सबको है, राइट? बट क्या आपको पता है आप इंडिया में रहकर भी कोरियन लैंग्वेज में बैचलर डिग्री कर सकते हो? लेट्स टॉक अबाउट EFLU. Welcome back to our channel of Unimonks where you get all the solution regarding your CUT UG. This is Kantura and today we are talking about EFLU which is English and Foreign Language University. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको फॉरेन लैंग्वेज में स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि क्या कैंपस है, कितने लैंग्वेजेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं और कट ऑफ क्या क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, वैसे ही द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के भी 3 कैंपस हैं, 3 रीजनल कैंपस, जो कि है एक शिलोंग में, एक हैदराबाद में और एक लखनऊ में। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ इन कैंपस में, तो आप इन तीनों कैंपस में से BA ऑनर्स की डिग्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में BA ऑनर्स और रिसर्च डिग्री चाहिए, तो आपको पर्टिकुलरली हैदराबाद के कैंपस में एनरोल करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली बात करें हैदराबाद में, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। BA ऑनर्स इन रिसर्च डिग्री फॉर इंग्लिश आपको तो कंपलसरी है ही है, मतलब सारे कैंपस में कंपलसरी है। यहाँ पे नंबर है 40, यानी कि सीट का नंबर है 40, जिसमें से 20 रिजर्व्ड होंगी और 20 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए होंगी। रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC, और वहीं जो अनरिजर्व है वो होगी जनरल के लिए। इसके बाद अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि अराबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, इन 10 लैंग्वेज में से किसी भी फॉरेन लैंग्वेजेस में एनरोल करना है, तो आपको हैदराबाद का कैंपस पकड़ना होगा, जिसमें सब में आपको दिख सकती है कि 20 सीट्स अवेलेबल है। ये 20 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन सेम है, 50% जैसे चांसेस है कि 10% आपके 10 सीट जो होंगी वो होंगी रिजर्व कैटेगरी के लिए और 10 सीट्स होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद 2 एडिशनल कोर्सेज भी प्रोवाइडेड होते हैं इसमें, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आप इन 2 कोर्सेज में भी कर सकते हो। ये काफ़ी ब्लूमिंग कोर्सेज इन फ्यूचर रह सकते हैं। बात करूँ अगर शिलोंग कैंपस की, तो यहाँ पे BA ऑनर्स इन इंग्लिश तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन अगर आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम EFLU और आप इस कैंपस को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन द नंबर ऑफ सीट इज 20, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 10 अनरिजर्व्ड एंड 10 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। लखनऊ कैंपस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स मिलता है विच इज BA ऑनर्स एंड रिसर्च डिग्री कोर्स इन इंग्लिश। अगेन नंबर इज 20, 10 अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व कैटेगरी। वहीं बात करूँ कि आपको कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है CUT के अंदर कि फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स आपको मिल जाए, तो एक लैंग्वेज लेनी है या आप 2 लैंग्वेजेस भी ले सकते हो, और जनरल टेस्ट तो आपको देना ही देना है। लैंग्वेजेस में आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस चूज करनी है, आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, असमीज ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, तमिल ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, तेलुगु ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी लैंग्वेज है तो आप इनको चूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको दूसरी लैंग्वेज चूज करनी है तो आप इनमें से एज अ थर्ड लैंग्वेज बच्चे 11th और 12th में ले लेते हैं, जैसे कि चाइनीस है, अराबिक है, जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। अगर आपके पास ये लैंग्वेजेस अवेलेबल थी और फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपको ये लैंग्वेज 11th और 12th में होना भी ज़रूरी है, तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हो। इन टोटल फीस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी होती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 3,815 रुपीज़ पे करना है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपको 1,995 रुपीज़ करना है। इन टोटल पूरा सालाना आपको अप्रॉक्सीमेट 6,000 रुपीज़ तो पे करना ही है। SC ST के बारे में बात करूँ तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पे करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 2,900 रुपीज़ एंड सेकंड सेमेस्टर में आपको देने होंगे 1,080 रुपीज़। अप्रॉक्सीमेट आपका 4,000 रुपये बनता है सालाना। VHC PhD स्टूडेंट यानी कि जैसे विजुअली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में 2,245 रुपीज़ पे करने हैं और सेकंड सेमेस्टर में 225 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेट ये आपका बन जाएगा 2,500 रुपीज़ के अराउंड। So this is the fee structure for per annum for this course if you are doing BA honors and research degree in foreign languages. बट कट ऑफ क्या रहेगी? CUT का रिजल्ट आ चुका है, मेरे को कितने मार्क्स चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए फॉरेन लैंग्वेज में ऑनर्स डिग्री लेने के लिए। तो कंपैरिजन करें अगर कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल स्टूडेंट है, तो 2022 में 466 मार्क्स से इसकी कट ऑफ शुरू हुई थी, और 2023 की बात करें तो ये कट ऑफ शुरू हुई थी 450 मार्क्स से लेके 460 मार्क्स तक। कट ऑफ नीचे तक भी गई थी, जैसे कि 400 तक, 410 एंड 413 तक, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 460 मार्क्स से लेके 450 और 460 मार्क्स तक रही थी। वहीं रिजर्व कैटेगरी जो है, जैसे कि SC ST है, तो उनकी 2022 में 313 मार्क्स से लेके 410 मार्क्स तक कट ऑफ गई थी। वहीं 2023 में 300 से लेके 413, यानी कि
410 और 413 से शुरुआत हुई थी और ख़त्म 300 और 313 पे हुई थी। पर अब 2024 में मुझे कितना सेफ स्कोर होना चाहिए मेरे CUT में टू एनरोल इन दिस कोर्स। तो सेफ स्कोर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, तो अगर आप 440 से लेकर 460 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हो, कहीं पर भी लाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रह सकता है। आपका एडमिशन यहाँ पे पक्का हो सकता है। कट ऑफ नीचे तक भी जा सकती है, पर अगर आपको सेफ खेलना है और अगर आपको एडमिशन पक्का करना है, तो इस रेंज में आपके मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूँ, तो अगर आपका स्कोर 390 से लेकर 420 के बीच में लाई कर रहा है, देन यू आर प्लेइंग सेफ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। So guys, this is all about AFLU. Do like, share and subscribe to our channel. कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी के ऊपर चाहिए, किसकी कट ऑफ के बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए. Until then, sayonara.